अब आप देखोगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है तो जिसमें सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं इंटीग्रेशन का वो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे किया। अब आपको मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो तो हर एक क्वेश्चन को आपको ट्रिकी बेस पे आंसर देना हो, लेकिन आपको अगर स्कूल के सीबीएसई एग्जाम देना है तो उसके लिए पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रख लेना है कि अगर कोई पूछे आपको एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो बहुत आसान है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और इसका इंटीग्रेशन एक्स ही होगा प्लस सी। ये यहां तक तो ठीक है, आपको पता चल गया कि ये जो यहां पर सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हमें ये समझने वाली बात ये है कि एक्स का तो एक्स प्लस सी आ गया, लेकिन यहां पर ये x है और यहां भी x है तो आंसर आ गया एक्स प्लस सी। अगर मैं यहां पे लिखूं 3x और यहां पे लिख दूं 3x और आपको पूछूं कि बेटा आंसर क्या होगा बताओ, तो आप कहोगे सर के पावर 3x। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये x और ये दोनों डिक्टो सेम होगा तभी ये पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं है तो आप आंसर डायरेक्ट नहीं लिख सकते। डन है। जैसे मैंने आपको बोला के पावर 7x इंटू d7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपने कहा के पावर 7x प्लस सी। लेकिन ऐसा कहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो इतना आसान सा, आपको क्वेश्चंस यही आएगा लेकिन इस बार ऐसे फॉर्मेट कर दे 7x और यहां पर दे दिया dx। अब पूछेगा बेटा आंसर बताओ। आपको अगर डायरेक्ट में फॉर्मूला बता दूं तब तो आंसर आ ही जाएगा। जैसे याद कर लो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे के पावर अगर ax हो और इंटू dx हो और आपको पूछेगा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको पता है मैंने बताया एक्स का एक्स, तो जो एंगल है वही एंगल लिख दो यहाँ पे के पावर x प्लस सी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर x है और यहाँ पर ax है, तो x की जो कोफिशिएंट है ये क्या है a, इससे आपको डिवाइड करना मत भूलना, दैट इज द फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूं कि e के पावर 7x का क्या होगा, तो e के पावर 7x प्लस सी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो x के साथ जो कोफिशिएंट है ये नंबर, इससे डिवाइड करना नहीं भूलना। डन। तो दिस इज द आंसर। जैसे आपके पेपर में आया कि e के पावर 9x प्लस 3 और पूछेगा इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही होगा। मैंने क्या बोला, ई का ई ही होता है, एंगल जो है वही लिख दो, लेकिन x के साथ कोफिशिएंट क्या है 9, उससे डिवाइड करना मत भूलना। दिस इज द आंसर। ये तो हो गया डायरेक्ट, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करके देना है। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो कैसे करें, एग्जाम में आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना हो। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से करना हो तो कैसे करें, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया। ठीक है। हाँ, आपको ये भी याद होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में समय नहीं मिलता क्वेश्चन को करने के लिए, तो डायरेक्टली ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। के पावर मान लो 7x ही है, आप कहोगे सर पेपर में कैसे करें इसको, तो आपको क्या करना है कि लेट करना है, ये जो है ना ऊपर वाला इसको 7x को आपको लेट करना है 7 कांस्टेंट टर्म है, ये 7 ही रहेगा। x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 होता है इंटू dx, और यहाँ पे t का इंटीग्रेशन करेंगे तो dt आता है। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, x का इंटीग्रेशन है और इंटू में dx के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 7x इंटू में dt। तो अगर आपको dx की वैल्यू कहेगा फाइंड आउट करने के लिए तो कैसे निकालोगे, dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 7। तो ये dx की जगह पे आप पुट कर दो। आप देखो 7x को आपने t लेट किया था तो हमने t लिख दिया, और dx को क्या लेट किया dt अपॉन में 7। तो बताओ इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, कांस्टेंट को पहले बाहर ले आओ, e के पावर t इंटू dt, ये dt आएगा। और फॉर्मूला में क्या है ex का ex, तो देखो ये भी t है ये भी t है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा e के पावर t प्लस सी। अब t की जो वैल्यू लेके आए वो यहाँ पे पुट कर दो, 1/7 e के पावर t क्या लेके आएंगे 7x प्लस सी।
आप एक लाइन में भी आंसर ला सकते थे जो आपने यहाँ लिखा, और ये पूरा करके दिखाओगे देन 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर डायरेक्ट एमसीक्यू में आएगा तो 1 नंबर के लिए बेस्ट है, अदरवाइज आपको इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट, ये नोट डाउन करते जाओ साथ साथ। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, बेटर चॉइस है। देख, आपके पास एक आ गया x प्लस x log x इंटू dx। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि log डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है। अगर कोई पूछे कि log x का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसको आपको ये फॉर्मेट में चेंज कर देना, 1/x का log x। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो ये ऊपर वाला टर्म डिफरेंशिएशन का और नीचे वाला टर्म किसका है, इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेना। तो बचेगा 1 प्लस log x। डन। अब आपको हमें दिमाग में आ रहा है कि 1/x का डिफरेंशिएशन log x का होता है 1/x। तो और 1 का किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। तो आपने इसको करना है लेफ्ट, log x को आपने क्या किया, t लेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये 0, और इसका आ गया 1/x, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx के, तो dx, t का dt आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा, यहां देखो, ये देखो x dx अपॉन में x है, यहाँ पे भी क्या है dx अपॉन में x। इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, t। तो इसके बदले में हम डायरेक्ट लिख लेते हैं t, इसके बदले में क्या लिखेंगे हम, dt इसके बदले में, और इसको पूरे को आपने क्या लेट किया, t। जिस तरह से 1/x इंटू डी एक्स लॉग एक्स होता है, इसी तरह dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन भी log t आएगा प्लस c। तो क्या लिखोगे आप, log t की वैल्यू क्या है जी, ये है t की वैल्यू, तो ये पुट कर दो यहाँ, 1 प्लस log x प्लस c। दिस इज द आंसर। डन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में कई बार आ चुके हैं आपके स्कूल के पेपर। डन है, चलो लिखो नेक्स्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।